नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से। सुशांत केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक ये मामला खुदकुशी और खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत चल रहा था। सुशांत के परिवार ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें भी मामला खुदकुशी और खुदकुशी के उकसाने के लिए था और आरोपी थी रिया चक्रवर्ती। लेकिन अब अचानक सुशांत के परिवार वालों ने यह शक जताया है कि मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का है। सीबीआई इस मामले की लगातार जांच कर रही है। सीबीआई का कहना है कि वो हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि खुदकुशी और कत्ल के बीच का जो ये ट्विस्ट है, इसका असली सच है क्या, और ये सच सीबीआई की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में सीबीआई जांच के 15 दिन बाद तब एक नया एंगल जुड़ गया, जब सुशांत के घर वालों ने दावा किया कि उनके बेटे की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। जी हां, सुशांत के घर वालों के वकील विकास सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ ये बात कही बल्कि ये भी खुलासा किया कि उनके मुवक्किल यानी सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस को बयान कुछ और दिया और मुंबई पुलिस ने लिख कुछ और लिया। वैसे सुशांत के परिवार ने बेशक सुशांत की मौत के पीछे अब कत्ल का अंदेशा जताया हो, लेकिन सुशांत के घर वाले पहले इसे खुदकुशी का मामला ही बता रहे थे और इसी आधार पर पहले उन्होंने पटना में अपनी रिपोर्ट भी लिखवाई और फिर बाद में सीबीआई ने भी उनकी शिकायत पर ही इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके घर वालों के खिलाफ एबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो एबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, एबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। अब सवाल यह है कि आखिर सुशांत के घर वालों के ऐसा कहने के पीछे दलील क्या है? क्यों सुशांत के परिवार को लगता है कि यह मामला कत्ल का है? क्यों घर वाले ये सोच रहे हैं कि सुशांत के कातिल अब तक छुट्टा घूम रहे हैं? और क्यों उन्हें ये लगता है कि मुंबई पुलिस ने जानबूझकर गलत बयान दर्ज कर दिया? तो इसका जवाब भी आप विकास सिंह से ही सुनिए। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं। सुशांत के परिवार की तरफ से जब एफआईआर दर्ज की गई तब इस मामले को खुदकुशी बताया गया। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया गया। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये मामला मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा गया, तब भी सीबीआई ने इस जांच की शुरुआत 306 यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या खुदकुशी के एंगल से ही शुरू की। लेकिन अब केस के इस मोड़ पर सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से ये शक जताना कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, तो इसका मतलब है कि सुशांत के परिवार को ऐसे कोई सबूत मिले होंगे या ऐसे कोई सुराग मिले होंगे जिनसे उन्हें लगता है कि मामला खुदकुशी का नहीं, ये कत्ल का मामला है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसे सबूत और सुराग कौन से हैं? असल में विकास सिंह का ये कहना है कि सुशांत की बहनों ने अपने बयान में जो बातें कही, मुंबई पुलिस ने उसे अंग्रेजी या हिंदी में लिखने की बजाय मराठी में लिख लिया। इतना ही नहीं, अपने हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ कर उस पर सुशांत की बहनों से दस्तखत भी करा लिए। यहाँ तक कि बयान लिखने के बाद पुलिस ने उसकी कॉपी तक सुशांत के घर वालों को देने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे में उन्हें ये समझ में नहीं आया कि आखिर पुलिस ने क्या लिखा और क्या नहीं। वो तो जब उनकी बहनों के बयान की कॉपी गुरुवार को सामने आई तब उन्हें पता चला कि उन्होंने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था उससे सामने आई बयान की कॉपी मेल नहीं खाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस से क्या कहा था और पुलिस ने उसमें ऐसा क्या झोल कर दिया। तो फिलहाल इस मामले पर सुशांत की बहनों के वकील विकास सिंह ने भी अपनी बात साफ नहीं की।
आपको याद होगा कि सुशांत के घर वाले शुरू से ही इस मामले को खुदकुशी का मामला बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इसके पीछे उनकी गर्लफ्रेंड रिया का हाथ है। लेकिन बाद में सुशांत के पिता ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि रिया ने ही जहर पिलाकर सुशांत की जान ले ली। और अब सुशांत की बहनों ने भी ये दावा किया है। उधर सुशांत के घर वालों ने सुशांत की बीमारी को लेकर भी खुद को अनजान बताया था और कहा था कि अगर सुशांत डिप्रेशन में थे तो रिया को इसकी जानकारी उनके घर वालों को देनी चाहिए थी। लेकिन रिया ने घर वालों को भरोसे में लिए बगैर ही सुशांत को दवाओं की ओवरडोज दी, जिससे उनकी जान चली गई। लेकिन पिछले दिनों सुशांत की बहनों के साथ उनके मोबाइल चैट और सुशांत की बहनों के पुलिस को दिए गए बयान के सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि सुशांत के घर वालों को उनकी बीमारी की खबर पहले से थी। सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 मिलीग्राम रोजाना एक बार नाश्ते के बाद। साथ में लोनाजेब भी हमेशा अपने पास रखो अगर कभी भी तुम्हें कोई एंजाइटी अटैक हो। ओके सोनू दी। हालांकि अब सुशांत के घर वालों के वकील विकास सिंह ने जब बयानों में तोड़ मरोड़ करने की बात कही है तो इस मामले पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उन्होंने बयान क्या दिया था और पुलिस ने क्या लिखा। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर मिलने के कुछ देर बाद ही मीतू सिंह सुशांत की इस घर में पहुंच चुकी थी। घर के चारों स्टाफ और दोस्त भी उस वक्त मौजूद थे। मीतू ने 16 जून को मुंबई पुलिस को अपना बयान भी दर्ज कराया। तब उन्होंने इस बारे में कोई शक नहीं जताया था। जो घर के चारों स्टाफ और दोस्त हैं, उन्होंने भी मुंबई पुलिस और उसके बाद सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें इस बात से साफ इनकार किया है कि 13 या 14 जून को कोई बाहरी शख्स यहाँ आया या फिर यहाँ से गया। इस घर के सीसीटीवी फुटेज 13 जून और 14 जून की मुंबई पुलिस के पास थे, जो अब सीबीआई की कस्टडी में है। जो चाबी वाला है उसने भी बयान दिया है। लेकिन अब सुशांत के जो परिवार है उनके वकील की तरफ से मर्डर की नई थ्योरी सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि ये तमाम सवाल फिर से जिंदा हो गए कि सुशांत की मौत खुदकुशी थी या फिर वैसे यहाँ ये भी बताना खास है कि अब तक की जांच में सीबीआई के शक की सुई भी खुदकुशी की तरफ ही मुड़ रही है। फिर चाहे वो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, फॉरेंसिक सबूतों की छानबीन का नतीजा, मौका वारदात पर मिले सबूत, गवाहों और आरोपियों से हुई लंबी पूछताछ या फिर कुछ और, सीबीआई को अब तक इस मामले में ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला है जिससे वो इसे कत्ल का मामला मानकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाए। हालांकि सीबीआई सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि अभी उन्होंने अपनी जांच के सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं और आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई सबूत सामने आता है जिससे मामला कत्ल का लगे तो उस एंगल से भी वो जांच आगे बढ़ा सकती है। लेकिन सुशांत की मौत के इतने दिनों बाद उनके घर वालों का ये दावा इस मामले में यकीनन एक नया ट्विस्ट जरूर है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। सुशांत केस को लेकर एक उलझन शुरू से है और ये उलझन है सुशांत की बीमारी को लेकर। सुशांत के घर वालों का कहना है कि सुशांत कभी मानसिक रूप से बीमार नहीं थे, जबकि रिया चक्रवर्ती लगातार ये कहती आ रही हैं कि सुशांत न सिर्फ मानसिक रूप से बीमार थे बल्कि उनका इलाज चल रहा था, उन्हें दवाएं दी जा रही थी। सुशांत का इलाज करने वाले एक ऐसे ही डॉक्टर ने मुंबई पुलिस को एक बयान दिया। आज उन्हीं से सीबीआई ने भी पूछताछ की। इनका बयान काफी अहम है इस केस में। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। सुशांत की मौत की वजह पर फिलहाल धुंध कायम है, लेकिन उनका इलाज करने वाली डॉक्टर सुजैन वाकर ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को जो बातें बताई हैं, वो सुशांत की बीमारी और मानसिक हालत को लेकर बड़ा खुलासा करती हैं। सुशांत का इलाज कर रही डॉक्टर वाकर का ये बयान आज तक के पास है, जो उन्होंने 16 जुलाई को मुंबई पुलिस को दिया था। सुशांत ने डॉक्टर वाकर को बताया था कि उनकी मां की जान पैनिक अटैक के चलते गई और वो अपनी मां के काफी करीब थे। वो अपने पिता से उतने करीब नहीं थे। अपनी मां के गुजर जाने के बाद वो अपनी बहनों के करीब आ गए। एक बात तो साफ है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। सुशांत अपनी बीमारी के बारे में जानते तो थे, मगर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। वो नियमित रूप से दवाइयां नहीं लेते थे। ट्रीटमेंट के दौरान कई बार रोने लगते थे और वो रोने के दौरान अपने बारे में काफी नेगेटिव महसूस करते थे। उनका बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत बढ़ चुका था और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर वाकर की माने तो अक्टूबर और नवंबर के बीच सुशांत की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। रिया ने बताया था कि सुशांत को खुदकुशी करने के ख्याल आने लगे हैं। चूंकि वो बचपन में काफी शर्मीले थे, इसलिए उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा।
इसके बाद 14 जून 2020 की दोपहर को उन्हें अपने परिचित डॉक्टर प्रवीण से पता चला कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली। सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था और उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी था। डॉक्टर की माने तो उन्होंने सुशांत से कहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन सुशांत को लगता था कि ये सच नहीं है। उन्हें लगता था कि वो कभी इस दिक्कत से नहीं उबर सकेंगे। कुल मिलाकर उन्हें लगता था कि इस दिक्कत की वजह से उनका परिवार और बाकी सदस्य परेशान न होते रहें, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया होगा। डॉक्टर वाकर से सेशन के दौरान सुशांत ने स्पेस, खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान की बहुत सारी बातें की। डॉक्टर के बयान के मुताबिक उनके बात करने का तरीका और व्यवहार पूरी तरह से अतार्किक और बहुत फास्ट था, जो बाइपोलर डिसऑर्डर की निशानी थी। डॉक्टर सुजेन वाकर ने कहा कि उन्हें पता चला कि सुशांत पिछले 20 साल से इसके लक्षण से जूझ रहे हैं। जब सुशांत डॉक्टर वाकर के क्लिनिक पहुंचे, तब तक सुजेन बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में काफी रिसर्च कर चुकी थी। सुशांत बिना किसी वजह के उदास थे। डॉक्टर से बातचीत के दौरान वो कई बार रोने लगते थे। डॉक्टर वाकर ने बताया कि हर इंसान के दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। अगर ये केमिकल कम रिलीज होगा तो इंसान दुखी महसूस करेगा, और अगर ये केमिकल ज्यादा रिलीज होगा तो इंसान खुश महसूस करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये केमिकल इंसान का मूड तय करता है। इसके इलाज के लिए दी जाने वाली दवाएं इस केमिकल को कंट्रोल करती हैं। इस बीमारी में इंसान को कई बार खुदकुशी के ख्याल आते हैं, इसलिए इलाज के साथ साथ उस इंसान पर कड़ी नजर बनाए रखना जरूरी है। बहरहाल, एक तरफ जहां सुशांत के घर वालों ने अपने बेटे की मौत को नए सिरे से कत्ल बताया है, वहीं उनका इलाज करने वाली डॉक्टर वाकर का ये बयान ये इशारा करता है कि सुशांत ने खुदकुशी की होगी। सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। पहले रिया चक्रवर्ती से 4 दिन, फिर उनकी मां से 1 दिन और रिया के पिता से लगातार 3 दिन तक सीबीआई ने पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान सीबीआई जानना क्या चाहती है, खुलासा इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। सीबीआई की तफ्तीश लगातार 15 दिनों से जारी है। सीबीआई सुशांत की मौत का सच पता लगाने के लिए हर एक गवाह और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद उनकी मां से पूछताछ की गई। उसके बाद उनके पिता से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की गई। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई दरअसल ये जानना चाहती थी कि रिया और सुशांत के रिश्ते क्या थे, और जो इल्जाम है सुशांत की बीमारी, सुशांत के पैसों को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है। आइए जानते हैं कि सीबीआई की ये तफ्तीश इस वक्त किस मोड़ पर खड़ी है। सुशांत की मौत के केस में रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार जांच एजेंसियों की रडार पर है। एक और सीबीआई एक-एक सच उगलवाने में जुटी है, तो ईडी भी नकेल कस रही है। एक बार फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने करीब 5 घंटे पूछताछ की। इंद्रजीत से पूछताछ का ये लगातार तीसरा दिन था, जिनसे अब तक करीब 23 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। 3 दिन से रिया को सीबीआई ने नहीं बुलाया है, लेकिन उनसे अब तक 4 दिन सवाल जवाब किए गए। वहीं 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया के भाई शौविक से सीबीआई ने 7 दिन तक सवाल जवाब किए। एक तरफ रिया के पिता का सीबीआई से सामना, दूसरी तरफ रिया के भाई का ईडी से सामना। हर तरफ से रिया का परिवार घिरता जा रहा है। शौविक अब ड्रग्स के केस में बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। किसी भी वक्त ईडी शौविक को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब तक 2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। इसके अलावा रिया के दोस्त ऋषभ ठाकुर भी ईडी के सामने हाजिर हुआ, जहां ड्रग्स कनेक्शन और पैसों की लेनदेन पर सवाल जवाब किए गए। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काइजन इब्राहिम को धरा है। इब्राहिम के शौविक और जैद से संबंध बताए जा रहे हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर पेश हुए, जहां सुशांत के साथ कारोबार पर सवाल किए गए। ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर दिन एनसीबी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ड्रग्स चैट्स के बाद में एनसीबी ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया हुआ है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मुहैया कराई थी। अब सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को एनसीबी समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है।
अरविंद ओझा, मुनीश पांडे और मुस्तफा शेख के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो सुशांत केस पर मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।